नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंचे। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास योजनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदेश के मुखिया का दिल्ली पहुंचना, जहां बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी और कई सारी परियोजनाओं को लेकर चर्चा होगी। और साथ ही साथ ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी चुनावी मोड पर है और मिशन 2024 की तैयारी पर है, इसको लेकर भी परिचर्चा हो सकती है, चर्चा हो सकती है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से आज जो अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। देर शाम करीब 6 बजे का समय बताया जा रहा है। उस समय कहीं ना कहीं ये मुलाकात होगी। और निश्चित रूप से आप देखिए, जब भी दो बड़े नेता मिलते हैं, दो बड़े चेहरे मिलते हैं, तो शिष्टाचार भेंट का नाम जरूर दिया जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब भी दो बड़े चेहरे या दो बड़े नेता मिलते हैं तो आमतौर पर राजनीतिक बातें भी होती है। तो निश्चित रूप से ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के यहाँ, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके यहाँ एक निजी कार्यक्रम है, वहां पे भी सम्मिलित होने के लिए तमाम जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं और जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तो संभवतः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर का वक्त बचा है जब संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से निकलेंगे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने विपक्ष के हंगामे और राहुल के बयान को लेकर तंज कसा है और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का भेष और भाषा दोनों ठीक नहीं था। और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। दूसरा दिन आज था और आज भी कहीं ना कहीं हंगामेदार रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं। सर, आपने देखा किस तरीके से लगातार जो विपक्षी दल है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की बात करें, हाथों में तख्तियां लेकर कहीं ना कहीं हंगामा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अडानी मुद्दे पर सरकार चर्चा क्यों नहीं करती है। देखिए, संसद में चर्चा करने के लिए संसद के नियम बनाए गए, उस नियम के आधार पर उनको नोटिस देना चाहिए। उस नियमावली के अनुसार नोटिस देता है, संसद में उसको अपनी बात रखने की इजाज़त पीठासीन अधिकारी पीठ के तरफ से मिलता है। राहुल गांधी अगर हम बात करें, जब भी वो विदेश दौरे पे जाते हैं तमाम तरीके के उनके बयान निकलकर सामने आते हैं। आपने देखा हाल में वो विदेश दौरे पे थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कई बातें उन्होंने कही। यहाँ तक कह दिया कि मैं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा था तो कई लोगों ने मुझे देखा, उन्हें बाद में पता चला कि वो आतंकित हैं, हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। एक बात और उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है उसकी आवाज़ को दबाने का जो प्रयास है वो सत्ता पक्ष करता है और कहीं ना कहीं माइक म्यूट कर दिया जाता है। आपको लगता है कि वाकई में सदन में ऐसा होता है? मैं भी संसद में बहुत दिन से हूँ, 1991 से हूँ। हमारी माइक तो कभी बंद नहीं होती। राहुल गांधी जो विदेश में या बोल रहे हैं उसके बारे में मुझे प्रामाणिकता के साथ कहना है कि राहुल ने, मैं उसके पदयात्रा जो किया वो एक सामाजिक कार्यक्रमों का सामाजिक धर्म मैं मानता हूँ। भाषा, भेष, भोजन पदयात्रा का एक निश्चित है, लेकिन पदयात्रा के दौरान भी न भाषा उनकी थी, न भेष था, न भोजन था। फिर भी मैंने पदयात्रा करने के कारण से मेरे मन में एक सहमति बनी। मैं कभी राहुल से सहमत रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन सहमति बनी कि एक पदयात्रा से सामाजिक कार्यक्रमों का, सामाजिक धर्म का निर्वाह किया, इसमें संशोधन होगा और विपक्ष का एक नेता या कार्यकर्ता एक सही दिशा में कार्य करेगा। लेकिन पदयात्रा के बाद जो वो आचरण प्रस्तुत किया है तो मुझे लगा कि इसका दूसरा केस है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने सीमा पार कर दिया है और कहीं ना कहीं पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया है और हम मौन नहीं रहेंगे इस पे। नहीं, वो मौन नहीं रहेंगे तो खूब चिल्लाएं। ईडी और सीबीआई काहे के लिए बनी है? भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए बनी है और भ्रष्टाचार सरकार जो रहती है उसकी जवाबदेह जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार की जांच कराएगी ही। लेकिन मैं एक सवाल ये कह रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई के जांच में जो रुपए मिल रहे हैं
वो ईडी या सीबीआई रख रही है कि वो जहाँ से जांच कर रहे हैं, जिसके छापा मार के जिनको देख रहे हैं उनके मिल रहे हैं। तो योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि रामनवमी चूंकि आ रहा है तो इसको लेकर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो अखंड रामायण पाठ कराया जाएगा, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? भाई समाज के लोग नवरात्र में अखंड रामायण, दुर्गा सप्तशती करते ही हैं। तो शासन और समाज एक दूसरे का पूरक है। अगर शासन भी उसमें मदद करता है, सहायता करता है, या शासन भी भागीदारी करता है तो हर्ज क्या है? शासन भी तो समाज के लोग होते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बलिया से बीजेपी सांसद बीरेंद्र सिंह मस्जिद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शासन और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं और निश्चित रूप से अगर ऐसा फैसला लिया गया है तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है। वीडियो अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दूसरा दिन आज। और अब खबर हापुड़ से है, जहां बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। तहसील धालौन का जा रहे थे बीजेपी नेता राहुल राणा उर्फ मनीष कुमार। राहुल राणा पर बाइक सवार 3 लोगों ने हमला किया। बीजेपी नेता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक नामजद सहित 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो किस तरह से यह हमला किया गया, तो घायल बीजेपी नेता को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो एक नामजद सहित 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है कि आखिर कौन से वो बदमाश थे जिन्होंने इस तरह से हमला किया। तो धालौन थाना के कंदोला गांव का ये पूरा मामला है। तो बीजेपी नेता पर ये जानलेवा हमला तहसील धौलाना जा रहे थे बीजेपी नेता राहुल राणा और मनीष कुमार। तो राहुल राणा पर बाइक सवार 3 लोगों ने हमला कर दिया। घायल बीजेपी नेता को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो लगातार पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हापुड़ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, किस तरह से बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 3 बाइक सवारों ने बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला किया। तो तहसील धौलाना जा रहे थे बीजेपी नेता राहुल राणा और इस दौरान बाइक सवार 3 लोगों ने हमला बोल दिया। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, किस तरह से ये पूरी जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हादसे को लेकर, जिस तरह से बदमाशों ने हमला किया बीजेपी नेता पर? आपको बताना, धौलाना के कंदोला क्षेत्र का मामला है। बीजेपी नेता एक साथ में अधिवक्ता भी हैं। ये इस तहसील में बैठते हैं, वहां जा रहे थे। बताया जा रहा है कि एक जो इनका कोई जानकार है, उसके अलावा 2 अज्ञात लोग उसके साथ थे। 3 लोगों ने इन पर जानलेवा हमला किया और घायल अवस्था में लोहान कर छोड़कर फरार हो गए। हालांकि मौके पर पहुंचे लोगों ने इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज लगातार किया जा रहा है। हालांकि जो पुलिस का कहना है मामले की जांच की जा रही है और आरोपी लोगों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर इस जानकारी को देने के लिए।